प्रीवियस क्लास में आपको मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 12, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपको प्रूव करना है आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 1 - x³ होल स्क्वायर। जैसे सभी क्वेश्चन में हमने किया, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो यहाँ आपको x³ चाहिए। क्या चाहिए आपको? x³, 1 - x³। और देखो यहाँ आपको 1 दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं इस x² को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, तो ये 1 - x³ होगा या नहीं होगा? सिर्फ अभी इतना बताओ। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ऑपरेशन जो हम अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड को देख के ऑपरेशन की ये कैसे बनेगा। मुझे यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ 1 दिखाई दे रहा है और मुझे पता है कि अगर मैं x² को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x³ राइट। और फिर अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 1 - x³ बन जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए हमने ऑपरेशन क्या अप्लाई किया, R1 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 - x इंटू R2। जैसे R1, मीन्स R1 के सभी एलिमेंट पर आपने ये ऑपरेशन लगाया, तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा? जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1 - x इंटू x², तो ये हो जाएगा 1 - x³। देन x माइनस x इंटू R2, तो x इंटू 1, तो x माइनस एक्स कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्लियर हो गया। अब इसको देखो, ये क्या है आपका x² और माइनस x इंटू R2, तो x इंटू एक्स, तो ये हो गया x² माइनस x², ये भी आपका क्या हो गया? 0 राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, भाई ये 1 - x³ मैंने कहा था 0 के रिस्पेक्ट में आप किसी को भी कॉमन ले सकते हो। इट मीन्स 1 - x³ को मैं इस R1 से कॉमन ले सकता हूँ राइट। तो टेकिंग कॉमन 1 - x³ फ्रॉम R1, तो मैंने R1 से इसको क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 1 - x³। जैसे आपने कॉमन लिया, इसकी जगह क्या हो जाएगा? 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। अब बताइए आपको, अगर एक रो या कॉलम में 2 0 आ जाए तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती और सीधा हम उसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ हमने एक्सपेंड किया है लॉन्ग R1। जैसे आप एक्सपेंड करोगे 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर दो। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस x इंटू x² माइनस x³। तो 1 - x³ इंटू 1 - x³, वट वी विल हैव 1 - x³ होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ इट इज क्लियर, थम्स अप करो। ओके गुड। So let's go to the next question, which is question number 3. Again, this is our left hand side and this is our right hand side, right? अब जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे ऑब्वियसली इसको देख के अप्लाई करोगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ 1 + a² तो आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ मुझे 1 + a² दिखाई दे रहा है। अगर मैं R1 पर ऑपरेशन लगा दूं, R1 + R2, देखो R1 पे मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ? R1 + R2, तो क्या बात बनेगी? मुझे क्या चाहिए? 1 + a² + b², और यहाँ पे क्या है? 2ab। यहाँ पर क्या है? 2ab। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ये आपका 2ab है। तो इसके साथ तो ये नहीं बनेगा ना, तो ये ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते। अब देखो, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं R1 प्लस b इंटू R2, क्या बात बनेगी? R1 क्या है? 1 + a² माइनस b² प्लस b इंटू R2। जैसे मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2b² होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो R1 + R2 करके मुझे क्या मिला? 1 + a²। 2b² से अगर मैं b² माइनस करूंगा तो प्लस b² आएगा या नहीं आएगा? तो समझ में आ रहा है ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है? ऑपरेशन जो भी आप अप्लाई करते हो वो राइट हैंड साइड को देख के अप्लाई किया जाता है कि ये मैं कैसे बना सकता हूँ। एक स्टेप जैसे ही बनता है फिर अगला स्टेप अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। ये समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर एक बार फिर बता दो। आप राइट हैंड साइड पे फोकस करो। 1 + a² + b² है। अभी इसको छोड़ दो, अभी सिर्फ इसको देखो, मुझे ये बनाना है।
ये मेरा एक एलिमेंट है जिसमें मुझे माइनस बी स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ मुझे 2b दिखाई दे रहा है और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस एलिमेंट में इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसको b के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2b स्क्वायर। जैसे मैं प्लस करूंगा तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे क्या रिटर्न करेगा, बी स्क्वायर, वो भी प्लस का। ये ऑलरेडी आपका ये समझ में आया कैसे ऑपरेशन लगाना होता है। ठीक है, 12 और 13 में आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि राइट हैंड साइड को देख के हमें एक एलिमेंट बनाना होता है, उसके बाद आगे समझ में आ जाता है क्या करना है। तो देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो ऑपरेशन क्या लगाया जो मैंने अभी आपको बताया, R1 पर हमने ऑपरेशन लगाया, ये आपका माइनस बी स्क्वायर है। R1 पर ऑपरेशन लगाया R1 प्लस बी आर। ठीक है, तो जब इसमें मैं इस एलिमेंट के साथ करूंगा तो अभी मैं ये तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब इस एलिमेंट को देखो, ये क्या आपका 2ab प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया, b b, और जो R3 का एलिमेंट है वो मेरा -2a। तो कैन आई से दैट ये 2ab माइनस 2ab हो जाएगा और कैंसिल होके 0 हो जाएगा, राइट। ये भी आ गया। अब इसको देखते हैं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये हो गया R1 -2b लिखा मैंने, प्लस b इंटू R3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करो ये क्या होगा, -2b प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस माइनस बी क्यूब, ये कुछ ऐसा होगा ना भाई। ये हो गया ये आपका इस तरह से बन गया। अब देखो -2b प्लस बी क्या रिटर्न करेगा आपको, माइनस बी, और ये हो गया माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ से देखो क्या नहीं, टेक माइनस बी कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, और अगर मैं यहाँ से माइनस बी कॉमन लेता हूँ इन प्लेस ऑफ दिस माइनस बी वी विल हैव 1। माइनस की टर्म अगर आप कॉमन ले तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, बी तो आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया ए स्क्वायर, फिर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, बी आपने कॉमन ले लिया तो क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये कैसे आई टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0 के रिस्पेक्ट में हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, एक चीज तो ये। अच्छा दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमन तो देखो आपने यहाँ से लेना ही है, आप चाहो तो इसके बाद भी कॉमन ले सकते हो। अदरवाइज देखो एक आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्यूब बनाना है, यही बनाना है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 3, राइट हैंड साइड में ये बनाना है। एक तो मिल गया ना आपको, तो यहाँ से कॉमन आएगा। अब दूसरा देखो कैसे बनेगा, अब R2 पे फोकस करो, सेम अभी जो यहाँ पर किया था इस पर, और इसको फोकस करो। ये आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे इन प्लेस ऑफ दिस एलिमेंट मुझे प्लस ए स्क्वायर चाहिए, राइट। और देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, -2 है। अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं इस पूरे एलिमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये R2 है। आपने सबको नहीं देखना, आपने सिर्फ किसी एक एलिमेंट को पकड़ना जिससे वो चीज बन जाए जो आप राइट हैंड साइड में चाहते हो। R1 में मुझे यहाँ दिखाई दिया, R2 में मैं इसको देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं R2 में से माइनस ए R3 करता हूँ तो मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, ये आपका R2 हो गया और ये आपका माइनस साइन a इंटू R3, हो गया -2a स्क्वायर। कैन आई से दैट माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2a स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। अब देखो इससे क्या मिलेगा आपको 1 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस बी स्क्वायर। मिल गया ना आपको एलिमेंट। मुझे सिर्फ कोई भी एक एलिमेंट को राइट हैंड साइड से मैच करना होता है। मुझे यहाँ मिल गया, मैं इसी के साथ आगे जा रहा हूँ, तो मैंने यही ऑपरेशन लगाया
और जब आपने ये ऑपरेशन लगाया तो देखो इसमें क्या बेनिफिट हुआ, ये हो गया 2ab माइनस ए इंटू R3 दैट इज 2b। तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2ab, ये तो जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये मैंने आपको अभी बना के दिखाया, ये क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखो, ये है आपका 2a माइनस ए इंटू R3 एलिमेंट दैट इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या रिटर्न करेगा आपको 2a माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से हो गया 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो इसके बाद क्या होगा, कैन आई से दैट 2a माइनस ए हो गया और ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए क्यूब और ये हो गया आपका प्लस ए बी स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से बन गया, राइट। तो देखो अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? क्लियर है? तो ये भी आपका नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या बन जाएगा a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स मैं R1 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और R2 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है तो थम्स अप करो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके गुड, यू कैन सी दैट यहाँ ये 2a माइनस ए क्या हो गया a प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। देन यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया विद इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ 1 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं R1 से और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं R2 से। तो दो बार कॉमन आ रहा है तो पावर में 2 आएगा। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R2 एंड R1 एंड R2। एक बहुत बार क्या होता है रात को लेट नाइट में ये सारी चीजें नोट्स बनाता हूँ आपके, तो देख लो लेट नाइट काम करने का नतीजा R1 को R2 लिखा हुआ है, R2 को R3 लिखा हुआ है। इसलिए मैं रात को लेट नाइट जो है आपकी जो लाइव क्लास है वो मैं अवॉइड करता हूँ। पता लगा फिर मैं रात को पढ़ा रहा हूँ आपको और 11-12 बजे क्लास चल रही है हमारी और R2 और R3 चल रहा है और वहाँ पे मैं R2 को R2 ही पढ़ूंगा, R3 को R3। इसलिए मैं कहता हूँ आपको चाहे सुबह 6 बजे क्लास कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। आई एम मोर कंफर्टेबल विद इट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एरर रेक्टिफाई कर दिया है। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से जब कॉमन लोगे यहाँ आ जाएगा 1, ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस बी। तो यहाँ देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और इसकी जगह क्या आ गया आपका a। देन 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ये हो गया सारा काम आपका। अब देखो किसी भी हाल में मुझे यहाँ पर एक ही 0 दिखाई दे रहा है, 2 0 में बना ही नहीं सकता। देखो कहीं 2 1 दिखाई दे रहे हैं आपको या कोई ऐसा नंबर जैसे माइनस बी प्लस बी नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि 2 0 बनाने ही बनाने। बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो आप एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो 1 के अलोंग करोगे तो 1 वाले एलिमेंट्स को हाइड कर दो। तो 1 इंटू दिस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया 0, जो डायमंड एलिमेंट था, डायमंड आपका 0। तो माइनस 2a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन माइनस बी आपका एज इट इज हो गया। और माइनस बी वाले एलिमेंट्स को हाइड करो। 0 इंटू दिस क्या होगा 0 विद माइनस साइन माइनस 2b इंटू 1 क्या होगा माइनस 2b। इज इट क्लियर? ओके, नाउ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया 1। 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर और देखो माइनस 2b इंटू माइनस बी हो गया प्लस 2b स्क्वायर।
जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 2, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या रिटर्न करेगा आपको, प्लस बी स्क्वायर, पावर 2 पावर 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 3, और यही आपका क्या राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? ओके भाई, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद करके देखो और मुझे बताओ आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए क्वेश्चन। पहले आप खुद ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ, हम क्या कर सकते हैं। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर तो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर, प्लस आपको बनाना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे मैं कैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी है यहाँ पर सी है, राइट, यहाँ पर क्या है, बी है यहाँ पर सी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी R1 है, राइट, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है, ये आपका क्या है, R3। हमने क्या किया, R1 को, जो भी R1 है इसको A से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको B से कर दिया, और इसको C से कर दिया। क्यों किया ये समझो। पहली बात, अगर आप अपनी मर्जी से तो कुछ हम कर नहीं सकते, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम वैल्यू से आपको डिवाइड भी करना होगा। इज इट क्लियर? अगर मैं ABC से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डेटर्मिनेंट को, तो ABC से मुझे डिवाइड भी करना होगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, जब आपने R1 के एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, राइट। A इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, और A इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी। देन जब R2 के सारे एलिमेंट्स को B से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, देन B इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर सी। ये भी क्लियर हो गया। एंड देन R3 के एलिमेंट को जब आप C से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा C इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर? Now taking common A, B, C from C1, C2, C3 respectively, क्या कहा, C1 से देखो, A से देखो, यहाँ पर आप अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो आप देखो यहाँ भी A है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से मैं ये कॉमन नहीं ले सकता था क्योंकि यहाँ पर A स्क्वायर प्लस 1 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ B था, यहाँ भी B था, लेकिन यहाँ B नहीं था, तो यहाँ मैंने B से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं C कॉमन ले सकता हूँ, C पर यहाँ C नहीं है, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैंने यहाँ C से मल्टीप्लाई किया। तो लॉजिकली क्या किया, ये A जो है R1 का पार्ट था, B जो है R2 का पार्ट था, और C जो है R3 का पार्ट था। अब समझ में आया क्यों ऐसा किया, लॉजिक समझ में आया इसके पीछे कि क्या देख कर किया है। इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको कि आप, ये आपका जो C1 है, ये देखो यहाँ से मैं A कॉमन ले सकता हूँ, ये जो आपका C1 है, यहाँ से हर एलिमेंट से मैं A कॉमन ले सकता हूँ। जो आपका C2 है, हर एलिमेंट से मैं B कॉमन ले सकता हूँ, और जो आपका C3 है, हर एलिमेंट से मैं C कॉमन ले सकता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ जैसे आप कॉमन लोगे 1 बाय ABC तो ऑलरेडी था, C1 से A कॉमन आ गया, C2 से B कॉमन आ गया, और C3 से C। ABC था, बाहर कॉमन आके वो भी ABC हो गया। कहना है से ये कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखो आपको बनाना क्या है, अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अब आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कैसे बनेगा। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको ऐड करो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐड करो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या करना है, R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1
प्लस R2 प्लस R3। जैसे आपने ये ऑपरेशन लगाया तो R1 के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो R1 के सभी एलिमेंट्स में से सब मीन्स R1 के जो एलिमेंट्स है यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, राइट। अब मुझे एक्सपेंड करके एक चीज क्लियर, अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो एक्सपेंड करके ये 1 आना चाहिए, तभी तो कंप्लीट आंसर आएगा आपका। अब एक्सपेंड करने से पहले आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या किया, C1 पर ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अभी यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस C2, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो कहना ही से दैट ये -1 आएगा। और देखो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या आएगा, 0। 2 0 आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग मैंने एक्सपेंड कर दिया। ये डायमंड एलिमेंट है, -1 का क्या हो जाएगा, +1, और इसके अलोंग रो और कॉलम एलिमेंट्स हाइड कर दो, तो 1 इंटू दिस सी स्क्वायर प्लस 1 विद माइनस साइन सी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ये आपका 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1, और 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही एलिमेंट मुझे रिटर्न होगा। इज इट क्लियर, आया कुछ समझ में, ठीक है। एक बार इसको भी करके देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3/3 है। देन डेटरमिनेंट ऑफ के, आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, डेटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर n इंटू ए, राइट। यहाँ n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ आपका ऑर्डर क्या है, 3, तो कहना है से दैट के विल बी इक्वल टू के रेज टू पावर 3 डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो आपका आंसर क्या होगा, सी। इज इट क्लियर, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है। हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, डेटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के रेज टू पावर n इंटू ए, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो के इज इक्वल टू के रेज टू पावर 3 डेटरमिनेंट ऑफ ए, विच जो आपकी ऑप्शन सी है, विच इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है आउट ऑफ दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट। द डेटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, determinant is a number associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, और none of this। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही आपकी डेटरमिनेंट में कन्वर्ट होती है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो आपका सी ऑप्शन है, डेटरमिनेंट एक नंबर होता है एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ